क्रिंडी के जंगल में रात का वक्त। मगरबी मडगास्कर के इस जंगल में दिन बहुत गर्म होता है। अक्सर जानवर रात के वक्त निकलते हैं और सिर्फ इसी वक्त देखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर गिरगिट या फिर लंगूरों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला चूहा लेमोर। हमारे जैसी आंखों वाले जानदारों के लिए रात के वक्त जंगल में जाना और ये सब देखना तकरीबन नाकाबिले यकीन है। यहाँ ये जानवर कैसे हरकत करते हैं, खुराक कैसे तलाश करते हैं, अगली टहनी कैसे ढूंढते हैं, वो किसी हमला आवर या खतरे को कैसे भांप लेते हैं, सब कुछ बर वक्त और वो भी घुप अंधेरे में। यहाँ लेमोर लंगूरों की 9 किस्में रहती हैं। जर्मन प्राइमेट सेंटर के बायोलॉजिस्ट पीटर कापेलर जानवरों के रवैयों के माहिर हैं। वो यहाँ 20 साल से रिसर्च और रेड लिस्ट के लिए डेटा जमा कर रहे हैं। लेमोर लंगूरों की सभी अक़साम को नापैद हो जाने का शदीद खतरा है। हर सुबह माहिरीन की एक टीम क्रिंडी के जंगल में जाती है, जो लेमोरों के बारे में अपने तहकीकी काम के लिए डेटा जमा करती है। ये माहिरीन इन जानवरों का मुशाहिदा और उनकी नक्ल हरकत की तफसीलात रिकॉर्ड करते हैं। वो उनका फुजला भी जमा करते हैं। ये डेटा IUCN की रेड लिस्ट की बुनियाद बनता है। रेड लिस्ट इस बारे में आगाही देती है कि जानवरों की कौन सी नस्ल को कितना खतरा है। ऐसी मालूमात जितनी ज़्यादा हों उतना ही अच्छा है। रेड लिस्ट में नापैद हो जाने के खतरे के शिकार जानवरों की हर किस्म के बारे में 2 बुनियादी मालूमात शामिल होती हैं। किसी नस्ल के अंदाजन कितने जानवर अभी जिंदा हैं और गुज़श्ता बरसों में उनकी तादाद में क्या तब्दीली आई है। ऐसे जानवरों की मजमूई आबादी और दीगर मालूमात की बुनियाद इस इलाके के रकबे पर होती है जिसमें वो रहते हैं। मडगास्कर के लेमोरों के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान है। इंसान ही इसके जिम्मेदार हैं कि इन बंदरों की रिहाइशगाह ये जंगल मुसलसल सुकड़ता जा रहा है। जैसी खूबसूरती यहाँ है वैसी यहाँ भी थी, सिर्फ चंद किलोमीटर दूर और 2 साल पहले तक। फिर इंसानों ने जंगल काटना शुरू किया। यहाँ मकई और मूंगफली काश्त की, हालांकि ज़मीन बहुत मुनासिब नहीं थी। इंसान भी जिंदा रहना चाहते हैं। साइंसदानों के लिए ये सूरत हाल मायूस कुन है। जंगल सुकड़ने के बाद लंगूरों की चंद किस्में देखने में नहीं आती। मसलन दुनिया का सबसे छोटा प्राइमेट मैडम बेर्थे माउसमाकी या चूहा लेमोर। मैडम बेर्थे माउस माकी यहाँ सुरमई रंग के माउस माकी या चूहा लेमोर के साथ देखने में तो आता है, लेकिन वो सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता है। यानी पूरी दुनिया में इसकी आबादी सिर्फ यहाँ इसी चंद मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में पाई जाती है। सैकड़ों हेक्टर जंगल काटे जाने के बाद इस चूहा लेमोर का रिहायशी रकबा काफी कम हो गया है। इस किस्म के लेमोरों के ज़ेरे इस्तेमाल जंगलाती रकबे में ये कमी 10% से भी ज्यादा है। इसीलिए मैडम बेर्थे माउसमाकी का नाम लेमोरों की रेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ माहिरीन छोटी सी लेबॉर्ट्री में लेमोरों के फुजले का कीमियाई तज्जिया कर रहे हैं। क्लाउडिया फिस्टल फुजले में शामिल स्ट्रेस हार्मोन नापती हैं। इन जानवरों के फुजले में स्ट्रेस हार्मोन की ज्यादती का मतलब यह है कि इन जानवरों को बहुत ज्यादा दबाव का सामना है। इस तरह पता लगाया जाता है कि आया इन जानवरों की सेहत खराब रहती है। इंसानों की तरह लेमोरों में भी तवील अरसे तक स्ट्रेस हार्मोन सेहत को मुतासिर करता है। ये बात इन जानवरों की रेड लिस्ट में पोजीशन पर भी असरअंदाज हो सकती है। रेड लिस्ट पर काम करने में बहुत वक्त लगता है। ये काम माहिरीन अपनी रिसर्च के अलावा करते हैं। नापैद हो जाने के खतरे के शिकार मुख्तलिफ अनवा के जानवरों की दुरुस्त दर्जाबंदी बताती है कि हयातियाती तनव्वु की असल सूरत हाल क्या है। IUCN की रेड लिस्ट में 83,000 किस्मों के जानवर और पौधे शामिल हैं। 1/3 की बका खतरे में है, मैडम बेर्थे माउसमाकी की भी। ऐसी मिसालें भी हैं कि किसी हयातियाती नस्ल की बका खतरे में थी, लेकिन फिर खतरा टल गया। पीटर कापेलर चाहते हैं कि क्रिंडी जंगल के लेमोरों को भी बका का मौका मिले।